नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज मैं एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूं। हालांकि ये एक किताब का बिगनिंग है, शुरुआत है, बहुत ही खूबसूरत। और मैं आप लोगों को दर्शाना बताना ये चाहता हूं कि हिंदी और उर्दू दोनों बोल सकते हैं। हिंदी उर्दू जगत के जाने माने सितारों में से एक गुलजार साहब आखिर क्यों प्रसिद्ध है। मुझे गुलजार की लिखी हुई एक किताब मिली, मिर्जा गालिब। उर्दू के मशहूर शायर, आप मिर्जा गालिब का नाम तो जरूर सुने होंगे। तो ये मिर्जा गालिब किताब का शुरुआत जब मैंने पढ़ा तो बहुत ही अजब तरीके से लिखा गया है। तो मुझे लगा कि ये चीज बताया जाना चाहिए आप लोगों को, क्यों आखिर हमारे गुलजार साहब इतने प्रसिद्ध हैं। मैं आपको एक किस्सा, उसका एक छोटा सा एक पेज का हिस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं कि आखिर क्या ऐसी चीज है इस किताब में और इसका बिगिनिंग में क्या ऐसा जादू है कि मैं आपके सामने लाने पे मजबूर हो गया। तो आप सुनेंगे इस चीज को तो आप डेफिनेटली ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि रियल में हमारे हिंदी उर्दू जगत के गुलजार साहब एक मशहूर हस्तियों में से थे। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं, किसी छोटे मोटे शब्दों को इकट्ठा करके कुछ बात लिखते हैं। मिर्जा गालिब कहां के रहने वाले थे, उनका घर कहां था, और इस बात को एक गजल की तरह सजाकर जब बोलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। यही चीज आपके सामने ला रहा हूं। जैसे देखिएगा, गली कासिम जान, सुबह का झटपटा, चारों तरफ अंधेरा, लेकिन उफ पर थोड़ी सी लाली। यह किस्सा दिल्ली का सन 1867 ईस्वी। दिल्ली की तारीखी इमारतें, पुराने खंडहरात, सर्दियों की धुंध कोहरा, खानदान तैमूरिया की निशानी, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एक नीम तारीख कुच्चा, गली कासिम, जाने महराब का टूटा सा कोना। दरवाजों पर लटके टाट के बेसीदा पर्दे, देवड़ी पर बंधी एक बकरी, धुंधलके से झांकते एक मस्जिद के नकूश, पान वाले की बंद दुकान के पास दीवारों पर पान की पीक के छींटे। यही वो गली थी जहां गालिब की रिहायश थी। उन्हीं तस्वीरों पर एक आवाज उभरती है। इस बात को खूबसूरती से एक गजल के स्टाइल में किस तरह से बोलते हैं, ये काबिले तारीफ है। तो इसीलिए मैं आपके सामने लाने पे मजबूर हो गया। अब देखिए, इसी बात को यहां गुलजार साहब ने अपने एक पोएटिक अंदाज में, एक गजल के अंदाज में किस तरह से लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। वो लिखते हैं कि बली मरा की वो पेशीदा, दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों की वो दाद, वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे। ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां, जूड़ी वालान के कड़े की वड़ी सी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम सी एक तरतीब चिरागों की शुरू होती है। एक कुराने सुख्न का सफा खुलता है, असद उल्लाह खान गालिब का पता मिलता है। कितना खूबसूरती से, कितना खूबसूरत ढंग से इसे सजाकर वो गुलजार साहब लिखते हैं। ये काबिले तारीफ है कि नहीं, आप इसे इमेजिन करके देखिए। इसीलिए तो गुलजार साहब दुनिया में प्रसिद्ध है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंडेशन जरूर करूंगा कि अगर आप गुलजार साहब को नहीं पढ़ते हैं तो इनके बारे में भी मैंने बहुत वीडियोस बनाया है, आप गुलजार साहब को भी पढ़ लिया करें। खास तौर से राइटिंग की दुनिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली गुलजार साहब को हमें पढ़ना चाहिए। और क्योंकि वैसे भी हिंदी जगत और उर्दू जगत में अगर आज के जमाने में कोई मशहूर, ये तो फिल्मी जगत के एक मशहूर व्यक्तित्व भी बन गए हैं आज, अगर कोई है तो आज के जमाने में गुलजार साहब ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो ये थे आज के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा जब ये इन्फॉर्मेशन आपको बताया। और इस किताब का नाम है मिर्जा गालिब। अभी मैंने शुरू किया है इसे पढ़ना, तो इसे आप भी जरूर पढ़िएगा।
क्योंकि बहुत खूबसूरत किताब है। गुलजार का लिखा हुआ एक मास्टरपीस कहा जा सकता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आऊँगा। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।